हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। सो आज का टॉपिक है रिएक्टिविटी टेबल। इस पे डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टेबल, यानी कि सक्रियता श्रेणी। तो इसमें क्या पढ़ना है, कौन सा मेटल किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये मेटल्स हैं, कुछ मेटल्स हैं इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे एक घटते हुए क्रम में रखा गया। अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये घटता हुआ क्रम है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि पोटेशियम क्या होता है। ये क्या है, ये पोटेशियम है। पोटेशियम आपको से देखो नेमिंग तो सबकी पता ही। पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। जो रिएक्टिविटी टेबल में जो श्रेणी में सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। जो सबसे नीचे है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। यहाँ पर बीच में एक ही श्रेणी है पूरी, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो जो हाइड्रोजन से ऊपर ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर ये मेटल्स हैं लेड, टिन, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील हैं। क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। कौन सी धातु है, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है। एसन को क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं। नेमिंग अगर ना आए तो करते जाइए। टिन, ये पीबी क्या है, लेड। लेड सीसा है, सीसा। अब ये धातुएं क्या हैं, ये मेटल्स क्या हैं, ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ पे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड। ये क्या है, ये कॉपर है आपका, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये क्या है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, कौन सी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन यहाँ पे टेट, सीटेट और टीजीटी में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको डिस्कस करते हैं आगे। तो कॉपर, मरकरी और सिल्वर, चांदी, गोल्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हाइड्रोजन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। अभी आगे आपको एग्जांपल भी देकर समझाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। इसमें क्या है, मरकरी क्या है, एक एक्सेप्शनल है, अपवाद है, जिसमें बता दिया गया था कि रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। किसमें, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मरकरी सबको पता है, तो इतना आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अब कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर ऊपर नीचे से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटेशियम। सबसे कम मेटल्स में हाइड्रोजन से सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी धातु है, तो लेड है। और यहाँ पे अगर सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है पूरे में, तो हाइड्रोजन से भी सबसे कम कौन सी अभिक्रिया है, तो देखो ये लेड क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। लेकिन अगर ये मेटल्स की श्रेणी में देखें तो ये सबसे कम है। और यहाँ पे हाइड्रोजन से नीचे ये सारी लिख लीजिएगा कहीं पे, कॉपर है, मरकरी है, एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, रिएक्शन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब यहाँ पे मेटल्स लेंगे, पहले कोई Na ले लेना।
Na, जैसे कि सोडियम है Na को हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब आपको पता है कि सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कर देगी, विस्थापित कर देगी। जब कोई किसी को विस्थापित करता है तो जाहिर सी बात वो आपसे ज्यादा क्रियाशील है, आपसे ज्यादा पावरफुल है, तभी वो आपको डिस्प्लेसमेंट करेगी, आपके स्थान से आपको दूसरे स्थान पे ले जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक आप प्रैक्टिकली आप रियल वे से समझ, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सोडियम क्या है, आपको पता है कि रिएक्टिविटी टेबल में पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। आपको पता है कि हाइड्रोजन से सारे ऊपर मेटल्स हैं, तो ये हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो हाइड्रोजन को स्थापित करेगा तो बनेगा क्या, सोडियम NaCl प्लस और क्या बनेगा, H2। हाइड्रोजन क्या होगी, बनेगी, रिलीज होगी, तो NaCl प्लस H2, यहाँ पे 2, फिर भी 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे ना, H2 हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बना क्या है, ये साल्ट बना है, सोडियम क्लोराइड। क्या बना है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब फार्मूले का नाम करने की कोई नीड नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कितना कौन कौन सा किसका फार्मूला है। तो ये देखिएगा रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आप लीजिएगा मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए। मैग्नीशियम की हम HCl से अब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 बनेगा। इसी तरह आप एल्युमिनियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो बनेगा क्या, AlCl3 प्लस H2। यहाँ पर हम यहाँ पर 2 से करेंगे, यहाँ पे 6Cl प्लस 3H2, सही रिएक्शन बैलेंस। तो ये देखिएगा, देखो रिएक्शन होते चले गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछिए, ऐसे 4 रिएक्शन, एक कोई रिएक्शन होगा जो होगा और 3 ऐसे होंगे जो ऑप्शनल में नहीं होंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी हो सकती है। तो आपको पता होगा, आपने रिएक्टिविटी टेबल अच्छे से पढ़ा है, तो आप कर लेंगे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो रिएक्शन कर लेंगी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जो टेबल से नीचे होगी वो नहीं कर पाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिएगा, अब आप वो कॉपर लीजिएगा, मैं टेबल इधर से, जैसे कॉपर प्लस HCl। अब क्या कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन करेगा, बताइएगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर क्या है, रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन से नीचे है, तो जो मेटल्स नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम अक्रियाशील है, तो ये कम पावरफुल है, तो ये क्या करेगा, सो ये इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नो रिएक्शन। क्या है, नो रिएक्शन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जैसे कि 3 है, ऐसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो कॉपर के साथ HCl की अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, नीचे क्या है, कॉपर, तो कॉपर क्या है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो और भी रिएक्शन आप करवा सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेंगे। आपको देखो अभी इजी लग रहा है, लेकिन जब पेपर में आता है, अगर टेबल नहीं याद रहती तो यहाँ से सीटेड में, टेट में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो अभी आपको सबसे नीचे करवाए हैं, जिसका कि नहीं होता है, ये क्वेश्चन सीटेड में आ चुका है, सीटेड में पूछा गया है क्वेश्चन। एक है जैसे कि Na ले लीजिएगा, आप इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराइएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2, यहाँ पे सोडियम की 2, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन गया। सोडियम सल्फेट ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहीं पर
फिर कॉपर के साथ कर लीजिए, Ag के साथ कर लीजिए, किसी के साथ कर लीजिएगा। कॉपर प्लस H2SO4 कोई रिएक्शन होगी? CuSO4 बनेगा? नहीं। अगर Cu2SO4 होता और H2 होगा तो H2SO4 बनता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है कॉपर को विस्थापित कर देगी, लेकिन कॉपर है क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में कॉपर जो है नीचे है हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। तो आप भी लिख सकते हैं ऑप्शन कौन सा जाएगा? नो रिएक्शन के साथ जाएगा। तो कौन कौन सी आप एक फिर से लिख सकते हैं? पोटेशियम, सबसे ज्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। देखो एक सीरियल में आप भी लर्न कर सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। ये क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा अक्रियाशील है। क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा अक्रियाशील है। ये हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। और कौन सी थी जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील थी? कौन कौन सी मेटल्स थी? कॉपर, मरकरी, Ag, Au। ये हाइड्रोजन से क्या है? कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? गोल्ड। सबसे लिख लीजिएगा, कम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? पोटेशियम। इसको पहले भी बता चुके हैं। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अभिक्रियाशील है। जैसे कि सोडियम जो है पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील है। कैल्शियम क्या है? सोडियम से कम है। जो जितना नीचे आएगा वो उससे कम है। जैसे कि यहाँ पे सबसे नीचे लेड है, लेड टिन से कम अभिक्रियाशील है। टिन जो है लेड को क्या करेगी? विस्थापित कर सकती है, बट लेड क्या है? टिन को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है? पोटेशियम है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? गोल्ड है, सोना है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक छोटा सा टॉपिक है, एक्वा रेजिया या फिर अम्लराज बोलते हैं जिसे। एक्वा रेजिया या फिर अम्लराज बोलते हैं, वो लिख लीजिएगा। इसका रेशियो मोस्टली बहुत पूछा जाता है। एक्वा रेजिया या फिर हिंदी में लिख लीजिएगा अम्लराज। इसका रेशियो बहुत पूछा जाता है, अम्लराज। ये क्या होता है? 3:1 के रेशियो में होता है। 3 पार्ट इसका HCl होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इसको सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। 3:1 रेशियो होता है। 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है। क्या होता है? 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है। इसको हम क्या कहते हैं? अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज का बेसिकली काम क्या होता है? ये भी मेटल्स को विलय करता है। क्या करता है? ये धातुओं को विलय करता है, धातुओं को घोलता है। अम्लराज में धातुएं क्या होती हैं? विलय होती हैं, धातुएं विलय होती हैं। ये सोना और टिन जैसी धातुएं, उनको भी अपने में क्या करता है? घुलनशील विलय करता है। क्या करता है? विलय करता है। तो धातुओं को विलय करता है अधिकतर। तो एक्वा रेजिया में ज्यादा करके पार्ट ही पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपने आप से भी कुछ रिएक्शन करिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, कौन सा मेटल जैसे अक्रियाशील है। और विस्थापित, यहाँ से देखो आपको विस्थापन का भी क्लियर हो गया है, कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन नहीं करेगा, और कौन किससे ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये भी क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू क्लास।